नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक मामला जो हमने दिखाया था कि जो स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं वो जो अपनी नौकरी के ज्वाइनिंग के लिए यहाँ जो स्टेडियम में पहुँचे हैं, और दूसरा मामला जो है ग्रुप डी में ही ईएसपी कोटे के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उनका भी कहना है कि 6 महीने से हमें यहाँ पर जो है लगाया गया है, काम कराया जाता है, और लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन थे जो एक और लोकसभा के, उसमें भी हमें जो काम कराया गया, और अब विधानसभा में भी हमारी ड्यूटी जो लगाई गई है, लेकिन सरकार जो है अब तक हमारी जो सैलरी है उन्होंने हमारे खाते में नहीं डाली। उनका कहना है कि जब तक स्पोर्ट डिपार्टमेंट उनकी ग्रेड नहीं देगा तब तक उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो लगातार वो जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी खुल्लर से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई हल निकलता उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो आज ये सब इकट्ठे होकर सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा के अलग अलग जगह से यहाँ पर कैंडिडेट जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। लेकिन एक जानकारी ये भी बता दें कि कैंडिडेट का कहना है कि जो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के लोग हैं वही अपने लोगों को जो है इस भर्ती में जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी वहाँ पर छोटे मोटे सर्टिफिकेट बनवा के वो वहाँ पर उनको वैकेंसी दे रहे हैं, और हमें जो है दरकिनार किया जा रहा है। पड़े हुए हैं, ये फेडरेशन का चेक कर रहे हैं, वो सारा मतलब इन्होंने उलझा रखा है। बच्चे सारे परेशान हैं सर। हम कम से कम 100-150 बच्चे, हम 6 से 7 बार हम खुल्लर साहब की कोठी के पास जा चुके हैं सर। उनसे हाथ जोड़ के हम सरकार से ये विनती करते हैं कि भाई हमारे को सैलरी दी जाए और हमको हमारा जो डिपार्टमेंट है वो दिया जाए सर। बस हम यही सरकार से अपील करते हैं सर। अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के अंदर आपको लगता है कुछ काम होंगे या किस तरह से आप आ जाए हो, क्या क्या उम्मीद लेके आए हो आज? सर हमें पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं मार्च में, 8 मार्च को। हमें ना सैलरी मिली ना डिपार्टमेंट मिले। ज्वाइन तो हम ऑलरेडी हैं और रोज़ हम जॉब पे जाते हैं सर। पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने ड्यूटी की है और अभी भी हमारी ड्यूटी लग रही है सर। अभी भी हम अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे छुट्टी। सैलरी कितने दिनों से नहीं आई आप? 6 मंथ हो गए सर। 6 मंथ से सैलरी आई नहीं आई। तो आपने पूछा नहीं किसी को सैलरी क्यों नहीं आई? हम खुल्लर सर के पास भी गए, वो भी आश्वासन दे देते हैं। हम यहाँ भी गए, ये भी आश्वासन। 6 महीने का रोकने का क्या कारण था, उन्होंने ये नहीं बताया? ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम सर। सैलरी की वेरिफिकेशन कर रहे हैं? नहीं, ग्रेडेशन की ग्रेडेशन की कर रहे हैं, तो उसके बाद में मिलेगी? हाँ, उसके बाद में मिलेगी सर। पर अभी 6 महीने हो गए सर, बिल्कुल दुर्भर हालात हो गए हैं और हम पैसे मांग मांग के अपनी नौकरी बजा रहे हैं सर। और 60-60 किलोमीटर में जाना पड़ता है सर। और इन्होंने हमें ग्रेडेशन बना के दी, उसी की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से खेला था सर, जो इन्हीं की खुद की फेडरेशन है, उसको भी अभी ये लटकाए हुए हैं सर। तो हम बहुत दुखी हो गए सर। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है सीएम साहब से कि हमें ज्वाइनिंग और डिपार्टमेंट दे दिया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी आपने सुना कि जो कैंडिडेट है वो अंदर गए थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिले, तो उन्होंने क्या इनको बोला कि अभी 6 साल आपको लगे, शायद 6 साल और आपको लग सकते हैं, और इनसे ज़्यादा यदि मीडिया भी मिलना था तो मीडिया अपने सवालों के जवाब उनसे चाहती थी, लेकिन जो अंदर के स्टाफ है वो शायद पार्टी में ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। इनके सवाल देने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं, ना मीडिया का कोई जो सवाल है उनको जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि खुद तो यदि उनका बेटा यदि खुद का यदि जॉब से ऐसे घूमता तो शायद उनको पिंच होता, क्योंकि ये इनकी अपनी औलाद नहीं, कोई इनका कुछ सगा संबंधी नहीं है, इसलिए इनकी जॉब से उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये धक्के खाएँ तो खाते रहे। 6 साल है तो 6 साल का टाइम इनको और बोला गया है कि यदि 6 साल है तो 6 साल आपको और लग सकते हैं। तो क्या मामला है वो आप खुद जान सकते हैं। ये एक धांधली है या पर्ची कर्ची का खेल है या कुछ और है, वो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मामला है।